वो शादी की खुशियों में खोया हुआ था। वो हनीमून के रोमांच में डूबा हुआ था। वो अपनी पत्नी के प्यार में उसके हर एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। तभी तो अपनी पत्नी के कहने पर प्यार के पंछी की तरह हनीमून मनाने वादियों में जा पहुंचा। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के इस वक्त 7 फेरे लेने वाली वही पत्नी उसी का कत्ल कर देगी। यही तो हुआ राजा रघुवंशी के साथ, जिसके पत्नी सोनम ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। आज क्राइम टाइम में राजा की मर्डर मिस्ट्री की उसी 23 मई वाली हिस्ट्री आपको बता देते हैं। जहां हुई राजा की हत्या, वहां से विस्तार न्यूज की रिपोर्ट। मौकाए वारदात, हर साजिश का पर्दाफाश। राजा की मौत पर बवाल, नौग्रेट गांव में सोनम की चाल। हर कदम पर सस्पेंस है भारी, झरना देखने के बहाने साजिश गहरी। 11 मई 2025 को इंदौर में नामी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। गुवाहाटी से शिलोंग, फिर चिरापुंजी। सब कुछ एक परफेक्ट हनीमून की तरह शुरू हुआ। इधर हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग सैकड़ों किलोमीटर दूर मौकाए वारदात पर पहुंचे। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करके कड़ियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले नीतीश नौग्रेट गांव पर पहुंचे, जहां से सोनम और राजा हजारों सीढ़ियों से उतरकर उस वाटरफॉल पर पहुंचे, जहां आखिरी बार राजा और सोनम को देखा गया। ऐसी खड़ी पहाड़ी को जो है नौग्रिएट पहुंचने के लिए डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए उतरना पड़ता है, और हम भी उसी सफर में उतर रहे हैं। इसी तरीके से राजा को सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से लाया गया था दूसरे रास्ते से, और कुछ इसी तरीके से उतर रहे थे, और चारों तरफ हरियाली और वादियाँ दिखाई जा रही थीं। और राजा को क्या पता था कि इन हरियाली और वादियों के अंदर लाल स्याही से कहीं न कहीं उनके अंत की कहानी लिखी जा रही है। और हम भी लगातार यहीं से बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ के रास्ते किस तरीके से हैं। सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, हाथ में डंडा लेना पड़ता है, और पूरा आपको बहुत नीचे तक जाना है। दुर्गेश, इधर आप आ जाइए, अगर यहाँ से दिखा पाएँ। बहुत नीचे तक जो है नौग्रिएट गांव है, वहीं डबल डेकर रूट है, सिंगल डेकर रूट है, और जो है अलग अलग तरीके के जो है वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट हैं। सैकड़ों सीढ़ियां उतरने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ पर एक व्यू के लिए जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया। और आप देख सकते हैं ये पूरे पहाड़ के बीच वो गांव जो है वही है नौग्रिएट गांव, और वहीं जो है लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी निकले थे। और वहीं पर एक जगह है शिप्रा होम स्टे, वहीं पर जो है वो रात बिताते हैं। 23 तारीख की दरमियानी की रात, और 23 तारीख को फिर सुबह चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हम जो है नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी पतली पतली सीढ़ियाँ देखिए आप, कितना डिस्टेंस है, और कई जगहों पर इससे भी पतली सीढ़ियाँ हैं। राजा और सोनम यहाँ से उतरते हैं, और ये यहाँ से नज़ारा देखते हैं वो लोग। ये जो हाइड्रम वाटरफॉल है, देखिए कई जो है मीटर की ऊंचाई पर ये वाटरफॉल बह रहा है,
और इसी सुंदरता को देखने के लिए तमाम सैलानी आते हैं। लेकिन राजा को बाकायदा एक प्लान्ड वे में इधर लाया जाता है कि ये सब कुछ जो है आप यहाँ पर सुंदरता देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। उन्हें क्या पता था कि आगे कोई और कहानी लिखी जाती है। और देखिए, बाईस तारीख को नौगरियाट जाते समय तो राजा और सोनम सीधे उस रास्ते चले गए जो कि नीचे जाता है डबल डेकर ब्रिज की तरफ। लेकिन 23 तारीख को जब इसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो करीब 1 बजे के करीब यहीं पर जो है कॉफ़ी पीने के लिए रुकते हैं। और जब ये पूरी जांच पड़ताल चल रही थी तब उनके भाई ने सोनम के तरीके के जो है जो तमाम आरोप लगाए थे। लेकिन सभी जानना चाहते थे कि आखिर वो कॉफ़ी हाउस कौन है, क्या बातचीत है, इसलिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इसी तरीके से 1000 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे उतरकर मौलिकांक से, और अगर नीचे से गणना करें तो 3000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर ये एक शॉप है, छोटी सी दुकान है, आप देख सकते हैं। यहीं पर जो है उनके द्वारा कॉफ़ी पी गई थी और यहीं पर जो है थोड़े से विवाद की बात जो है सामने आई थी। ये इनका घर है, जो कॉफ़ी शॉप है सामने की तरफ। यहीं पर जो है बैठकर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर बैठकर इन्होंने, राजा और सोनम ने बैठकर जो है कॉफ़ी पी थी। और सोनम ने यहीं से जो है इसी किसी हिस्से से जाकर माँ से बातचीत की थी और विवाद की बात कही थी। लेकिन राजा की माँ को क्या पता था कि इस विवाद की कड़ी कहीं और से जुड़ रही है, बल्कि यहीं पास एक कूट रचना की जा रही है, एक ऐसी कहानी बनाई जा रही है जो उनके बेटे के लिए काल बनेगी। जिस कॉफ़ी शॉप में विवाद की बात कही गई वहाँ हमने उनके ऑनर से बात करने की कोशिश की। चूँकि वो खासी बोल पाते हैं इसलिए वो कुछ भी कहते हुए जो है इनकार करते नज़र आए। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, पुलिस उनसे इंक्वायरी कर चुकी है तो एक डर सा रहता है। उन्होंने किसी भी तरीके की जो है बातचीत करने से मना की। और दूसरी बात, भाषा की भी समस्या हमें भी सामना करना पड़ा। हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों से कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ खासी जानते हैं, क्योंकि ये नीचे का जो गांव है और ऊपर के जो गांव हैं वो खासी जनजात से वास्ता रखते हैं। और संवेदनशीलता हमारा मकसद है, कि कोई पैनिक हमारा मकसद नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ चले हैं। राजा और सोनम इन पक्की सीढ़ियों के बाद इन कच्ची सीढ़ियों पर पहुंचे। चलते चलते इस हरियाली को देखा जो चारों तरफ दिखाई दे रही है। और राजा लगातार जो है इस रास्ते पर बढ़ते हुए इस तरीके के नज़ारों को देखते हुए हंसी खुशी अपना हनीमून मनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसी सुंदरता के बीच, इसी दौरान बहुत सारी इन संकट भरे रास्तों में साजिशें रची जा रही थीं। तमाम चीज़ें उनके इर्द गिर्द हो रही थीं। पसीने से चोर-बोर, हाथों में लाठी, तरबतर कर देने वाली गर्मी, इन सब के बीच राजा और सोनम नौगरियाट आखिरकार पहुंचते हैं। और मैं दिखाता हूं इस गांव को। जन्नत सा दिखने वाला ये गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ आप देखिए। और एक ऊंचा झरना, वो भी बादलों के बीच से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर झरना, और चारों तरफ गांव में हरियाली फैली हुई। चारों तरफ दुर्गेश घुमा दीजिएगा कैमरे को, यहाँ पे आ जाइएगा। हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आने के बाद ये गांव पड़ता है। और यहीं पर जो है
डिसाइड किया जाता है कि शिप्रा होम हाउस में जो है रुकेंगे। 1:05 पर हम चले थे और 2:40 पर पहुँचे हैं, यानी कि करीब 1 घंटा 40 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँचे हैं। और इस ट्रैकिंग को करने के पीछे का मकसद था कि आप तक हर सटीक जानकारी पहुँच सके। झरझराते हुए झरने की आवाज। घंटों की ट्रैकिंग के बाद विस्तार न्यूज़ आखिरकार पहुंच गया है डबल डेकर ब्रिज के पास। और जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर जो चेक पॉइंट है, टिकट काउंटर है, वो सबसे पहले देखने को मिलता है। और देखिए ये टिकट काउंटर है और इसमें तमाम चार्जेस एंड फीस लिखे हुए हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या कुछ है। नॉन ग्रिएट गाँव है ये, और सारी वार्निंग समझाइश भी लिखी हुई है कि विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर वेल्फीग्राम। जहाँ जहाँ पर नहीं जाना है, इन जगहों पर नहीं जाना है। रेनबो फॉल्स पे नहीं जाना है, नेचुरल स्विमिंग पूल पर नहीं जाना है, विदाउट लोकल गाइड, किसी भी लोकल गाइड के साथ नहीं जाना है। विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर नेचुरल स्विमिंग पूल्स वेस्टफिंगाम रेनबो फॉल्स बिफोर 8 AM। 8 बजे के पहले नहीं जाना है। विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर नेचुरल स्विमिंग पूल विनग्राम रेनबो फॉल्स आफ्टर 3 बजे के बाद यहाँ पर नहीं जाना है। जो और सारे इंस्ट्रक्शंस है, टिकट कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, ये सारी चीज़ें दी हैं। और जब हम यहाँ पर आए टिकट काउंटर पर तो इनसे इजाज़त लेने के बाद हमने ये रजिस्टर खंगाला। और रजिस्टर देखना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि जो 4 सस्पेक्ट हैं, राजा और सोनम, इस रास्ते से आते हैं। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरा रास्ता है इधर पर आने के लिए, डबल डेकर रूट पर उस तरफ से आता है, उधर की साइड से, इस रास्ते से। दुर्गेश दिखाइएगा। और यहाँ पर जो है उधर से आकर इधर आते हैं। बोथ पॉइंट टिकट काउंटर इज सेम। और ये 2 रास्ते, इधर से आकर ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। ये जो आप देख रहे हैं, समझिए ये दूसरा रास्ता है। हो सकता है कि राजा को जो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं वो इसी रास्ते से आए हों। इस तरफ से ये दूसरा रास्ता, दूसरा घूम के आता है सोहरा। और इधर से, इस रास्ते से जहाँ से हम आए हैं माउला कैंग की तरफ से, ये रास्ता, ये वाला रास्ता है। और यहाँ पर हम पहुँचे, इसी तरीके से सेम पैटर्न बनाया गया होगा, ऐसी आशंका है। और यहाँ पर जो है आप देखिए टिकट काउंटर है। और अब आ जाइए मेरे सहयोगी दुर्गेश के साथ, इस रजिस्टर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नेचुरल ग्रीनरी से भरा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ पर CCTV नहीं है। और ये बेसिकली नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पर अभी तक CCTV इंस्टॉल नहीं है। आने वाले समय में इंस्टॉल किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब देखने वाली बात होंगी। इसी डबल डेकर रूट ब्रिज में आकर सोनम राजा के साथ तस्वीर खिंचाती है। और आप देखिए कि इसी जगह पर उसे बाकायदा जो है लाया जाता है और इस जगह के लिए कन्वेंस किया जाता है ताकि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा सके, ऐसी अभी तक संभावना है। यहीं पर तस्वीर खिंचाते हैं। ये जो डबल डेकर रूट का झरना है, यहाँ पर नहाते हैं, वो दुर्गेश दिखा दीजिए। और गहराई दिखाएंगे आप, इतनी ऊंची पहाड़ी है। ये कई हजारों मीटरों की गहराई में जो है ये बसा हुआ गांव है। और यहीं पर जो है इसी पुल के रास्ते से वो पार करते हैं और आगे शिप्रा जो है जगह है, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद स्टे करते हैं। लेकिन उससे पहले इसी जगह को देखिए आप, चारों तरफ यहाँ टूरिस्ट आते हैं। घने जंगलों में बसी ये सुंदर जगह है। और ये जो मैंने पेड़ बताया, ये जड़ों से बना हुआ पुल है। छोटी छोटी दुकान है। खासी जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। और जो ये खासी जनजाति के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना ये जो है बनाया गया है। जड़ों से बना हुआ रूट ब्रिज, जिसे कहा जाता है
डबल डेकर रूट ब्रिज। प्रकृति की सुंदरता की गोद में बसा ये गांव नौग्रिएट, और इस सुंदरता के बीच यहाँ पर जो घर बसे हैं उनमें से एक ये होम स्टे सर्विस है, शिप्रा होम स्टे सर्विस। और यहीं पर शिप्रा होम में सोनम राजा को लाई थी। डबल डेकर रूट के ठीक बगल में छलछलाता हुए झरने की आवाज़ जहाँ आ रही है, ये हनीमून के लिए बेशक बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन राजा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस दरमियान वो हनीमून के लिए इतने सुंदर जगह पर पहुंचा है, वात्सल्य रस से, इसके साथ ही जो प्रेम का रस है उससे सनी हुई जगह है, वहां पर ठीक इसी समय रौद्र या क्रोध की थ्योरी से भरे हुए 4 साजिशकर्ता सोनम जो संदेही है उसके साथ मिलकर उसको मारने की प्लानिंग बना रहे होंगे। हजारों मीटर गहरी खाई में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जो ये गांव है नौग्रिएट, यहीं पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 22 तारीख को अपना बैग सोहरा में रखने के बाद मावलख्यांग होते हुए ट्रैकिंग करके आते हैं और शिप्रा रेसिडेंसी में रुकते हैं, डबल डेकर विजिट करते हैं और 23 तारीख को 5:30 बजे चेकआउट करते हैं। ऑनर के मुताबिक वो कहते हैं कि अब हम मावलख्यांग जाएंगे और गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। 5:30 बजे सुबह निकलना बहुत ही हैरान कर देने वाला है, वो भी जब इतनी मेहनत करके 2 घंटे उतरकर पसीने से तरबतर होकर इतने सुंदर गांव में आए, तब यहां पर सुबह 5:30 बजे जाना जो है कहीं ना कहीं आशंका से तो भरा था, लेकिन राजा समझ नहीं पाए क्योंकि राजा हनीमून मनाने आए थे, अपनी पत्नी के प्रेम में थे। राजा और सोनम इन्हीं सीढ़ियों में आते हैं और रवाना हो जाते हैं वापस से मावलख्यांग की तरफ, और विस्तार न्यूज़ भी रवाना हो रहा है। और ऊपर अब वो वापस जाने का सिलसिला सुबह से शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में वो कहाँ पर घूमते हैं ये क्लियर नहीं। 4000 सीढ़ियाँ हैं, यानी करीब 4000 मीटर तो होगा ही, इतनी गहराई से वो वापस चल देते हैं। और यहीं पर एक जो विजिटर हैं, एक जो टूरिस्ट गाइडर है, उनके मुताबिक कुछ लोग हिंदी में बात करते हुए उनके साथ जा रहे थे, सोनम पीछे थी। क्या ये सस्पेक्ट थे या फिर कोई और? ये गुत्थी तो मेघालय पुलिस को सुलझाना होगा। लेकिन अब यहाँ से राजा की हत्या का प्लान बनता है, इसलिए अब विस्तार न्यूज़ आपको ये समझाता चलेगा। चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को ऐसे रास्ते से वापस ले जाने की प्लानिंग ही की गई हो कि जहाँ वो थक कर इतना चूर हो जाए कि अपनी आत्मरक्षा तक न कर सके। एक ख्याल मेरे मन में आया, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, दुर्गेश दिखाइएगा, और इस खड़ी चढ़ाई में चढ़ने में ट्रैकिंग जिसे कहते हैं, सांसें उखड़ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कब ऊपर पहुंचेंगे। बहुत नीचे है ये, और यहीं जो है राजा और सोनम लगातार चढ़ाई करते हैं, बीच बीच में घर से बात करते हैं। नेटवर्क की जो बात है वो ये है कि कॉल का नेटवर्क अधिकांश जगहों पर है, यानी 4 फ़ोन एक साथ बंद होना पूरी तरीके से दिखाता है कि बहुत सोची समझी साजिश थी। सुबह अचानक से निकल गए, फ़ोन चार्ज करने का मौका ही ना मिले। ये तमाम चीज़ें अब अनसुलझी गुत्थी बन गई हैं जिसे मेघालय पुलिस सुलझा रही है।
22 तारीख को सोनम राजा को इस रास्ते से जो है मावल खियात के रास्ते नीचे ले जाती है और 23 तारीख को जो उनका शव फेंका जाता है वो यहाँ पर फेंका जाता है। 22 तारीख की अभी मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ, लेकिन बीच में चूंकि वाइसडोंग पार्किंग एरिया है जहां से शव बरामद किया गया है राजा का, इसलिए अभी दिखा देता हूं। ये बिल्कुल रास्ते से यहां पर लगता है और कहीं ना कहीं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हत्यारे जानते थे कि यहाँ पर क्या विवाद है, ये पार्किंग एरिया किस तरीके का सुनसान एरिया है और यहाँ पर कितनी गहरी खाइयाँ हैं। यहीं पर जो है हो सकता है राजा को यहाँ लाकर जो है उसकी हत्या की गई हो या नीचे जो है हत्या करने के बाद यहाँ लाकर शव फेंका गया हो, लेकिन ये वाइसडोंग का वही पार्किंग एरिया है जहाँ पर लाकर राजा का शव इन गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता है और वहाँ पर ये 23 तारीख का घटनाक्रम है, लेकिन 22 को गाड़ी यहाँ से नीचे मावल खियात की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आती है, वहाँ से जो अपने इक्विपमेंट्स है वो लगाती है और यहाँ से उतरती है और खाइयों के नीचे से जो है खाई के नीचे से राजा का शव निकाला जाता है। 23 तारीख को जो ये शव फेंका गया था उससे बाद में जब 2 जून को रिकवर किया जाता है तब जो है यहाँ से शव निकाला जाता है 2 जून को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, लेकिन ये 23 तारीख को ही यहाँ पर ये जो पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हिल स्टेशन व्यू के लिए ये जो एरिया बनाया गया है, यहीं से राजा का शव नीचे गहरी खाई में फेंका गया था। 23 तारीख की टाइमलाइन में राजा की जो स्कूटी थी उसकी लोकेशन बता रही है कि यहाँ पर जो है जो मोपेड थी, जो गाड़ी थी राजा की, वो लाई गई थी और यहीं से गहरी खाई में शव को फेंक दिया गया था और एनडीआरएफ की टीम यहीं से उतरी थी इन गहरी खाइयों में और राजा का शव निकाला गया था। मई वाली इस मर्डर मिस्ट्री की हिस्ट्री में कई चौंकाने वाले खुलासे तो हुए, लेकिन इसके साथ साथ कई सवालों को भी जन्म दे दिया। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए अब सोनम शिलांग पहुंचने वाली है और पुलिस उससे उस क्राइम सीन को रिक्रिएट कराएगी और हर सवाल का जवाब सोनम से उगलवाएगी।